नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिएटिनिन का कितना लेवल खतरनाक होता है। पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा लेवल तो 1.3 है और 1.3 तो कुछ नहीं होता। और एक पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब कहता है डॉक्टर साहब मेरा क्रिएटिनिन लेवल ना 8 है, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि यार जिसका लेवल नॉर्मल से जरा से ऊपर है वो भी ये कह रहा है, जिसका बहुत हाई है डायलिसिस के वाला है वो भी यही कह रहा है, चल क्या रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्रिएटिनिन आपको बता क्या रहा है, क्योंकि जब आप समझ जाओगे कि आपको वो बता क्या रहा है तो उस हिसाब से आप एक्शनेबल हो जाते हो, उस पर एक्शन लेने लायक बन जाते हो। तो जब किडनी खराब होनी स्टार्ट होती है 0 to 30% तक आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा। जब दोनों किडनियों में 30% से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तब क्रिएटिनिन लेवल वहाँ पर आपका थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है, 1.3 आता है। यानी जब आपको लग रहा है ना कि आपकी किडनी जो है आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ नहीं है, वो तो 1.2 नॉर्मल है, 1.3 मेरा आ रहा है, 1.4 आ रहा है, इसको इग्नोर कर देने की जरूरत है। यहाँ पर आप ये मान के चलो कि 30% किडनी डैमेज हो चुकी है और जो बची कुची किडनी है वो भी खराब हो जाएगी अगर आपने किडनी के खराब होने वाले कारणों को कंट्रोल नहीं किया है। जैसे अगर आपने बीपी कंट्रोल नहीं किया है, शुगर कंट्रोल नहीं करी है, तो बची कुची किडनी भी आने वाले कुछ टाइम में खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि बॉडी इससे ज़्यादा सिम्टम और इससे बढ़िया नसीब की किडनी खराब हो रही है और आपको पता लग गया टाइम से पहले, क्योंकि इस लेवल पे शरीर में किसी टाइप का सिम्टम नहीं होता और आपको पता लग गया। अभी टेस्ट आ गए तो आपको पता लग रहा है, अगर टेस्ट ना होते तो ये भी पता ना लगता। बीपी शुगर कंट्रोल करो कि किडनी को और नुकसान ना हो। अगर बीपी आपका रात को बढ़ता है, शुगर आपकी कभी कभार बढ़ जाती है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे किडनी बच जाएगी तो ऐसा नहीं है। किडनी में क्या होता है कि अगर एक हिस्सा मर गया है तो अपने साथ वाले को मारता रहता है, इसलिए डॉक्टर कहता है अरे आपको तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा, अरे आपकी तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अभी तो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ था, फिर भी डॉक्टर कह रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको नहीं पता है, आप हल्के में ले सकते हो, आपको लग रहा है कि डॉक्टर आपको डरा रहा है, बट वो सच्चाई बोल रहा है। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, बट ये फैक्ट है। दूसरा होता है क्रिएटिनिन लेवल 8 के आसपास, जहां लेवल बहुत हाई हो चुका है। उसको लगता है कि मेरी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहा, मैं अच्छा से खा पी रहा हूँ, मैं तो काम पे जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गुजारा चल रहा है। अब जब क्रिएटिनिन लेवल 8 है, वो ये बता रहा है कि किडनी जो है वो 90% प्लस में काम करना कर चुकी है बंद। 10% किडनी बची हुई है, यूरिन का फ्लो ठीक आ रहा होगा, यूरिन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बट ब्लड जो है ना क्रिएटिनिन से भरा पड़ा है, यूरिया से भरा पड़ा है, और ये गंदा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, आपके हार्ट को भी जा रहा है। क्या हो सकता है उसको? गंदे खून से बंद हो सकता है वो। आपको थकावट हो सकता है कि थोड़ी बहुत थकावट हो रही हो, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाए, तो आपको कोई भी जब दिक्कत होगी तो आप संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहले जो मौके थे वो सारे के सारे गवा दिए। तो डॉक्टर की क्या अप्रोच होती है, डॉक्टर जब इतनी पेशेंट देख लेता है उसकी एक अप्रोच बदल जाती है। वो कहते हैं मैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेसिस पे काम कर लूंगा, बट मैं होने के बाद ठीक नहीं करूंगा, मैं होने से पहले काम करूंगा। हमें अपनी अप्रोच को बदलना चाहिए। हमें लगता है कि हर चीज़ ठीक होने लायक है, बट जो शरीर है, जो हमारी हेल्थ है, वो कभी भी जो चली जाती है उसको वापस लेकर आना पुराने लेवल पे बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे पेशेंट को ज़रूरी है कि आप किसी भी क्रिएटिनिन लेवल को हल्के में ना लो। जिसको 8 पे, 10 पे, 12 पे पता लग रहा है किडनी खराब हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस पेशेंट का नसीब खराब था कि बीमारी इतनी बड़ी हो गई, उसके बाद पता लग रहा है जहाँ पे काम करना मुश्किल है। जिन पेशेंट को जल्दी पता लग गया, मैं वहाँ ये कहूँगा कि उनका लक काम कर गया। अब उस लक को इस्तेमाल करो समझदारी के साथ कि आप अपनी बीमारी को रोक दो। तो क्रिएटिनिन का कोई भी लेवल हो, 1.3 से लेकर 10, 12, 11, 15 कोई भी लेवल हो, सब खतरनाक है। एक में टाइम मिलेगा और एक में टाइम नहीं मिलेगा, बस इतना फर्क आने वाला है। आप बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को बिल्कुल में हल्के में ना ले। अब जिनका बढ़ जाता है उनको होता है यार मेरे तो हाथ से गाड़ी निकल गई, अब मैं क्या करूं। गाड़ी आपके हाथ से निकल गई है, बट अगर आप सही तरीके से बीमारी के जड़ पे जाके काम करोगे तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और कैसे काम करना है, इस पूरे चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मैं अब दोबारा नहीं समझाऊंगा, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आप देखो कि किस तरह से काम होने के बाद रिजल्ट्स आते हैं। और आज हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र जी। तो सुरेश चंद्र जी, आप कब आए थे यहाँ पर? मैं आए थे 3 मार्च के। 3 मार्च को। और तब क्रिएटिनिन के लेवल कितने थे? तब मेरा क्रिएटिनिन लेवल था 6.9। 6.9। 6.9 का मतलब होता है 7 के आसपास, और 7 के आसपास जो होता है 90% किडनी हमारी काम करना बंद कर चुकी होती है। अब आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना आ रहा है? ये 15 दिन बाद तो आ गया था 3.1। फिर अभी कितना है?
फिर उसके बाद 15 दिन की मेडिसिन ली हाँ तो वो 3 पे आ गया। हाँ, अब मैं मेडिसिन मेरी चालू है, अब 3 पे रुका हुआ है। और भी डाउन हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो इनका अभी जो करंट लेवल है वो 3 है, और 3 पर भी हम ये मान के चलते हैं कि किडनी 50% तक अभी भी काम नहीं कर रही, बट पहले 90 से 50 हम पे आया, तो 40% की किडनी की फंक्शनिंग हमारी सुधरी है। अब आपकी किडनी खराब क्यों हुई वो जानना भी इम्पोर्टेंट है। किडनी इनकी खराब हुई थी डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जब हमारी किडनी डायबिटीज से खराब हो रही होती है। आपको आराम क्यों आया अब वो जानना ज़रूरी है। आपको आराम इसलिए आया क्योंकि हमने आपके डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया। जब एक बार शुगर कंट्रोल में आनी शुरू हुई तो किडनी के पास अब बहाना नहीं था और ख़राब होने का डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमने मेडिसिन दी तो लेवल्स आपके डाउन होने शुरू हो गए। अभी आपने कहा कि मुझे उम्मीद है कि और नीचे जाएगा, और मैं कहता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि और नीचे जाएगा, क्योंकि किडनी के अंदर जो हिस्सा मरा हुआ है ना वो आगे भी मरा ही रहेगा, वो जिंदा नहीं होता, वो रीजनरेट नहीं होता। बट जो हिस्सा बीमार होता है वो रिकवर हो जाता है। मैंने यानी वो जिंदा था, बीमार था, काम पे नहीं आ रहा था, वो काम पर आ गया, उसने काम उठाया, क्रिएटिनिन को डाउन कर दिया। बट कभी भी क्रिएटिनिन लेवल हम सोचें कि डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर 7 से वो 0 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो आपके लेवल यहाँ पर स्टेबल रहने चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, ताकत बनी रहे। क्यों? क्योंकि अगर ताकत बनी रहेगी तो हम सारे काम करने लायक बने रहेंगे, ठीक है। छोटी मोटी जो आप गलती करते खाने पीने में, मैंने वो ठीक करवा दी है। कोई माइंड में कुछ पूछना है आपने? नहीं, बिल्कुल सही है। खुश हो? बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है। तब उस टाइम में दिक्कत क्या होती थी? उस समय बेचैनी रहती थी। एक दिन रात को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब लेटता था तो लेटा नहीं जाता था, फिर बैठा रहता था, सूखी खांसी आ रही, सांस फूलती, सूखी खांसी। जैसे आपके शरीर में नीचे पानी भर गया पैरों में, जब आप लेटोगे ना तो पैरों का पानी निकलता है और फेफड़ों में आ जाएगा। इसी की वजह से जब हम बैठते हैं तो हम ठीक होते हैं। जब पेशेंट लेटता है तो उसको घुटन महसूस होती है, एंग्जाइटी होती है, खांसी छूट जाती है, तो उस वजह से पेशेंट सो नहीं पाता। पैरों में पानी कभी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पैरों में पानी भर रहा है, उसको बहुत जल्दी ठीक करना पड़ता है। अगर इसको हम ठीक ना करें तो निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में अगर हमारे लंग्स खराब हो जाए तो वो वेंटिलेटर की कंडीशन पर ले जाता है और वहाँ से पेशेंट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर किडनी खराब हो रही है और लंग्स खराब हो रहे हैं तो हमें लंग्स को पहले बचाना होता है, क्योंकि लंग्स बच गए तो इंसान बच जाएगा। किडनी के पास तो 2 ऑप्शन है, डायलिसिस का भी ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन है। लंग्स के पास ये ऑप्शन नहीं होते, तो इसलिए हमें लंग्स को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी पेशेंट के पैरों में पानी भर रहा है, लेटने में सांस में घुटन हो रही है, तो उसको बहुत तेज़ी से पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्लू को कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस वजह से पानी शरीर में भर रहा है, उसे रिजॉल्व करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और क्या दिक्कत हो रही थी? और तो ये पैर सूजे हुए थे, सही है मैंने, हाँ, बिना पैरों में स्वेलिंग के फेफड़े में पानी नहीं भरेगा। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। और कोई दिक्कत उस टाइम में? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही। चलो, तो आपने देखा जब हम बीमारी की जड़ पर जाके काम करते हैं, बीपी कंट्रोल करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं, तो किडनी की खराब होने की क्षमता रुक जाती है। अब यहाँ पे हमने किडनी को थोड़ी सी पावर देनी होती है, किडनी को अच्छे से खाना देना होता है, ताकत देनी होती है, किडनी अपना काम करने की क्षमता बढ़ाती है। और जब वो काम करती है तो क्या बाहर निकालेगी? क्रिएटिनिन और यूरिया, और वो लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे पूरी किडनी एक ही बारी में ठीक नहीं हो रही है और एकदम ठीक नहीं हो रही है, बट किडनी खराब होना बंद कर जाती है। पेशेंट का गुजारा बिना डायलिसिस के लंबा टाइम चल जाता है। पेशेंट की हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए, पेशेंट की बॉडी में एनर्जी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट खाना पीना बंद कर देता है या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो पेशेंट की जो दिक्कतें हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। खून बनना बंद, पैरों में स्वेलिंग, फेफड़ों में पानी भरना, सिर में दर्द, बीपी हाई बना रहना, तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको अपनी हेल्थ को संभाले रखना है किडनी के साथ। आपने वेट लूज़ नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम समझाते रहे हैं इस चैनल के थ्रू, बताते रहे हैं, आपको उसको समझना है, मैं पहले कर रहा हूँ, फिर इम्प्लीमेंट करना है अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम है, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।